आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां भक्ति की आड़ में शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला कान्हा की नगरी मथुरा के शेरगढ़ का है, जहां एक मंदिर के महंत और उनके गुर्गों पर दलित परिवारों की जमीन को जबरन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सत्ता की हनक और दबंगई के बीच फंसा यह गरीब परिवार अब न्याय के लिए शासन प्रशासन की ओर से टकटकी लगाए बैठा है। देखिए हमारे संवाददाता नारायण सिंह गुज्जर की यह विशेष रिपोर्ट। मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ओवा से एक बेहद गंभीर और हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां आस्था की आड़ में सत्ता और दबंगई का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। गांव के समीप स्थित ऐसा दाऊजी महाराज मंदिर महान बाबा श्याम दास उनके कथित गुर्गों पर दलित समाज के अत्यंत गरीब और असहाय परिवारों की पुश्तैनी जमीन को अवैध रूप से हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित दलित परिवार, जिसमें केवल सिंह और सुरेश चंद्र मुखिया रूप से शामिल हैं, अपनी नामजद जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पूरा मामला मंदिर के पीछे स्थित उस बेशकीमती भूमि का है, जहां पर पीड़ित परिवार पिछले करीब 30 वर्षों से खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। तहसील से सरकारी अभिलेखों और खतौनी की नकल में भी यह भूमि स्पष्ट रूप से इन दलित परिवारों के नाम दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद बाबा के गुर्गों ने अपनी दबंगई और गुंडागर्दी के बल पर इस जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया है। दलित परिवारों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर बाबा श्याम दास द्वारा यह कहकर धमकाया जाता है कि वर्तमान में बाबाओं की ही सरकार है, इसलिए दलितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। इस मानवीय कृत्य से परेशान पीड़ित परिवार लगातार जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल कोरे आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। आज सब राजस्व विभाग की टीम उस क्षेत्रीय लेखपाल जमीन की पैमाइश करने मौके पर पहुंचे तो वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण दिखा। लेखपाल ने जमीन की नापतोल करने के लिए पश्चात पीड़ित पक्ष को यह आश्वासन दिया कि वे इस रिपोर्ट से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जल्द ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों और मौके पर मौजूद बाबा नगरी दास ने भी दलित परिवारों का समर्थन करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जमीन दशकों से इन्हीं दलित परिवारों के पास थी और वे ही इस पर जोत बुआई कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस निजी स्वार्थ के चलते बाबा को भड़काकर इस गरीब परिवार को बेघर करने की साजिश रची है। बाबा नगरी दास ने भी शासन प्रशासन से अपील की है कि इस निर्दोष लोगों की जमीन से तुरंत कब्जा हटवाया जाए ताकि वे अपने बच्चों का पेट पाल सके। वर्तमान स्थिति यह है, यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो दलित परिवार पूरी तरह से बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएगा। अब देखना यह होगा कि न्याय की बड़ी बड़ी बातें करने वाला प्रशासन इन बेसहारा लोगों को उनकी जमीन वापस दिला पाता है या फिर दबंगों के अवैध साम्राज्य ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। महाराज जी बताएं, जो ये आज ओवे में नापतोल हुई है, किस मामले को लेकर हुई है, क्या है मामला पूरा? दाऊजी मंदिर की, प्राचीन दाऊजी मंदिर की जमीन जी, फादर संख्या जो भी होगा, यहाँ के जो सभी लोग किसान भाई हमारे गांव दाऊजी के, एक दाऊजी महाराज के महंत श्यामदास जी और एक दूसरा पक्ष गांव के जो है, वो दोनों में आपसी भाईचारे में विवाद हल्का सा रामा श्यामा बिगड़ रही थी, तो उसके चलते इन्हें अपनी अपनी शिकायत करी। उसके में अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, पैमाइश नहीं हुई है। अभी पैमाइश की अभी तो जायज़ा लिया गया है, जैसे किसी भी चीज़ की वो जाँच करी गई है। जांच के अधिकारी आए थे, वरिष्ठ जो लेखपाल तहसीलदार से नीचे के पटवारी, उन्हें ले जाके अपने आगे उत्तम अधिकारी को सौंपेंगे। कोई पैमाइश नहीं हुई अभी। इनको दोनों पक्षों को ये कहा यथावत स्थिति जैसी है वैसी रहे और सहमत दोनों में बनी रहे, विवाद की कोई स्थिति नहीं बने, भाईचारे के तौर पर जो है बैठ के इसको निपटाया जाए। बस इतनी सी बात थी। इसी में सब 4 लोग गाँव के बैठे हुए हैं, सामाजिकता के नाते से शासन से निपट जाएगा। दाऊजी मंदिर की ज़मीन दाऊजी मंदिर को मिल जाएगी, किसान की ज़मीन किसान को मिल जाएगी। इतनी सी बात थी। इसी के बीच में लोगों ने थोड़ा सा सबने आशीर्वाद मिलकर दास को दिया है कि सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भाई विवाद की स्थिति नहीं हो, भाईचारे से रहें। भाईचारा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे कामों को एक सिरोधार कर देता है। इतनी सी बात। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद जी, गांव ओवा जी।
हम मंदिर पर हैं फिलहाल। जी हमारी ज़मीन है जी है 12 एकड़। जी 12 एकड़ में से लगभग हमारी 3-4 एकड़ ज़मीन मंदिर के नीचे पड़ती है जी। और वो बाबा जी ने जोत रखी है। अच्छा, वो ज़मीन आपके नाम पर है? हाँ जी, हमारे नाम पर है। उसकी नकल है, खसरा है, खतौनी है, नक्शा है और प्रशासन को भी दिखा दिया है। डीएम साहब को भी मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है, एआरओ को भी दे दिया है। एआरओ साहब ने आदेश भी किया है तहसीलदार साहब के लिए। आज मथुरा से टीम भी आई है, जिस टीम में कुछ लेखपाल, कानून को ये लोग आए हुए हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया है और कहा है कि इस ज़मीन को यथास्थिति यों की त्यों बनाए रखें, अभी कुछ करें नहीं। हम रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट के आधार पर यहाँ वरिष्ठ अधिकारी लोग आएंगे, सब इसकी नाप तोल करें। अच्छा, जब आपके नाम ज़मीन है तो किस कारण से महाराज जी ने जोत रखी है? क्या नाम दबंगी है? से, कोई दबंगी से जोती जा रही है जी। जी जबकि मंदिर के नाम पर 2.5 बीघे ज़मीन है जी। और 2.5 बीघे ज़मीन में से 1 बीघे तो लगभग ऊपर ही है। 1.5 बीघे ज़मीन में ही कम से कम 5-7 बीघे खेत जोता जा रहा है। और जब भी उसके बारे में कुछ कहा जाता है तो लड़ने के लिए तैयार और गाली गलौज अच्छा महाराज जी, होती हैं। हम हाथ जोड़ जोड़ करके अपना समय पास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ाई ना हो। अच्छा जो महाराज हैं क्या नाम है उनका? महाराज जी का श्यामदास। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। अच्छा, ये जो ज़मीन का मामला है, क्या मामला है? ये गांव के कुछ दबंग लोग हैं, बाबा के चेला है। जी हम दलित हैं। जी हमारी ज़मीन करीब 12 एकड़ ज़मीन है। 6 एकड़ हमारे ताऊ जी के नाम है, 6 एकड़ लतीफ़ जी के नाम है, जी 6 एकड़ किशोर जी के नाम है। जी और ये हमारी दादालाई संपत्ति है। जी और करीब 4 साल से जी। दबंगई से ज़मीन जोती जा रही है। हम दलित लोग हैं जी। और हमारी जब हम ज़मीन छोड़ने को कहते हैं, ट्रैक्टर वाले इनको जोते हुए मना करते हैं तो जानते मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जो जान से मारने की धमकी देते हैं? ये बाबा के कुछ गुर्गे हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा क्या कर लेगा, ये राम मंदिर है या राम की घाट की ज़मीन है और तुम क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट तो हमारी है, बाबा जी की गवर्नमेंट है, क्या कर लेगा इसमें। अच्छा। दलितों की नहीं चल रही है, अब हमारी चल रही है और हम किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और हम काट के यहाँ से भाग जाएंगे और चले जाएंगे और पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ज़मीन में तो यहाँ राम घाट बनेगा और मंदिर पर भी कभी कभार दर्शन करने आते हैं तो हमको यहाँ से छुआछूत भी किया जाता है हमसे जी। और कुर्सी पे से हटा दिया जाता है कि तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे, तुम यहाँ कुर्सी पर बैठने को तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम दलित लोग, तुमको मंदिर में भी नहीं घुसे जाएगी। इसलिए और ज़मीन को हमारी को छोड़ने को तैयार नहीं, हमारी ज़मीन हमको नहीं मिलती है तो हम गाँव छोड़ के चले जाएंगे, चाहे हम काम प्लान करना पड़े। हम विकलांग हैं, हमारा भाई भी विकलांग है। हम जब बच्चे किससे पा रहे हैं, जब ज़मीन हमारी दबंगई से मंदिर के लिए जुतवाई जा रही है तो हम किससे अपने बच्चों को पालेंगे? क्या हमारे पास नौकरी नहीं है, ना हमारे पास कोई नौकरी का कोई पैसा है जी। हमारे पास ये मजदूरी का पैसा है, बच्चों को कैसे करें। मेरा भाई भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ, मेरा ताऊ भी विकलांग है आज से। जी। तो ये अच्छा, शासन प्रशासन ने और जो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? 10 दिन से हम भाग रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़मीन तुमको मिल जाएगी पर कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कि हम दलित हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे पिताजी के नाम, हमारे ताऊ के नाम जितनी ज़मीन है वो ज़मीन हमारी हमें मिल जाए और मंदिर की जो ज़मीन है 2.5 बीघे ज़मीन है, 1.5 एकड़, मंदिर की ज़मीन मंदिर को दे दी जाए। और जो लोग ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो महाराज जी हैं दबंगई करते हैं, वो क्या नाम उनका? श्यामदास। ये बाहर के हैं जी। और यहाँ इनका कोई ना पता है ये कौन है कौन नहीं जी। और पहले इनके पहले पूर्णदास महाराज जी थे, वो बहुत अच्छे थे। हरिदास महाराज जी थे, वो बहुत बढ़िया थे। उनसे पहले कमलदास महाराज जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी ज़मीन को कभी भी नहीं छुड़ाया, इन्होंने हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा लिया है।